कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री आए हैं, आप उठा के देख लीजिए पूरा उसका जिस तरह के विकास कार्य हुए हैं और बगैर भेदभाव के कार्य हुए हैं। और ख़ासतौर से मुसलमानों का जो कल्याण हुआ है कि बगैर किसी उसके उन्हें वोट बैंक नहीं समझा गया है कि 60 साल कांग्रेस ने मुसलमानों को हाशिए पे ला कर रख दिया। ये इस पे लग गए हैं लोग। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये हैं कौन, कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है, कहाँ से कौन लोग इन्हें जो है सपोर्ट कर रहा है, ताकि ये इस पीस के माहौल को ख़त्म कर सके। राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी बेहयाई के साथ, जिन मुसलमानों को इन्होंने हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया, वो उनके हितैषी बन करके वो कहते हैं 60 साल के अंदर मुसलमानों को इतना तबाह किया गया, इतने फसादात हुए कि लाखों लोग हताहत हुए इनके कार्यकाल के अंदर। कोई शहर बचा हुआ नहीं है कि जहां दंगा ना हुआ हो। कि जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वो व्यवस्था परिवर्तन जो आनी थी उसे इसने बट्टा लगाया अरविंद केजरीवाल ने। जब से 2014 में एक परिवर्तन आता है, एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने अन्ना मूवमेंट के ज़रिए से। उसे एक प्राणी आता है और वो उसका पूरा उसे कैप्चर कर लेता है, यानी अरविंद केजरीवाल। और वो ईमानदारी के नाम पे आया और उसने बेईमानी की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो सारी हदें उसने पार कर दी। और यहाँ तक कि उसके दो मंत्री जेल के अंदर हैं। उसने कहा था हम पारदर्शिता लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, कुछ नहीं किया। और अब वो एक नए नित अंदाज में कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जो जिसकी बैकग्राउंड ये है कि वो नीचे से निकल कर के आया है, वो दुख और दर्द जनता का जानता है। तो ये इन लोगों को सबको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि 2024 में वो कमज़ोर हो जाएं। ये इनका सोचना गलत है। मैं समझता हूँ कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री आए हैं, आप उठा के देख लीजिए पूरा उसका पूरा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ या मैं उन्हें अच्छा समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह के विकास कार्य हुए हैं और बगैर भेदभाव के कार्य हुए हैं, और ख़ासतौर से मुसलमानों का जो कल्याण हुआ है कि बगैर किसी उसके उन्हें वोट बैंक नहीं समझा गया है, ना उन्होंने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और मुसलमानों को अब चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल आदि जैसे लोगों के बहकावे में ना आकर के अपना सही रास्ता इख्तियार करें। और ये मौका है कि 60 साल कांग्रेस ने मुसलमानों को हाशिए पे ला कर रख दिया। इसी तरह से 3 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश भी मुख्यमंत्री रहे, मायावती भी मुख्यमंत्री रही, यानी इन लोगों ने, और अरविंद केजरीवाल 3 बार से मुख्यमंत्री है। तो इन्हें बिल्कुल ऐसा जो मुख्य धारा है उससे काट कर रख दिया। जब मुख्य धारा से इन्हें काट दिया, इन्हें सोचने समझने की वो ही नहीं रही। आज मैं समझता हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो पूरा देश शांत है, पीस है। और उस पीस का नतीजा ये है कि आप देखिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से। जो है मुसलमानों के बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और वो मुख्य धारा से ऐसे कि 30-35 बच्चे, 37 बच्चे हर साल लगभग कमोबेश यानी यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। कब? कि जब उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है, माहौल मिल रहा है उन्हें, और वो मुख्य धारा में जुड़ कर के वो भी ऐसे राष्ट्र की सेवा करेंगे जैसे हमारे बच्चे, हमारे अन्य समुदायों के बच्चे हमारे इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। वो मुसलमान बच्चे भी आकर के मुख्य धारा से जुड़ेंगे, आईएएस और आईपीएस ज्वाइन करके वो इस राष्ट्र की सेवा करेंगे। और एक दिन वो आएगा कि ये राक्षस फेल हो जाएंगे। इसलिए इन राक्षसों टाइप के लोगों ने ये तय किया कि मुसलमानों को वर्गलाओ, इन्हें बहकाओ। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कोई साइकिल वाला, कोई मजदूर, कोई रेडी वाला, उसका बेटा आईएएस हो गया, उसका बेटा आईपीएस हो गया, उसका बेटा दरोगा हो गया। आप ये सुन रहे होंगे आए दिन। हमें खुशी होती है इस बात की कि अब मुसलमान इन सारी चीज़ों को छोड़ रहा है। ये इस पे लग गए हैं लोग। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये हैं कौन, कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है, कहाँ से कौन लोग इन्हें जो है सपोर्ट कर रहा है, ताकि ये इस पीस के माहौल को ख़त्म कर सके। अब एक बात और आती है, मैं आपके ज़रिए से कहना चाहूँगा केशव जी, कि ये कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी को कहते हैं कि ये मुसलमानों को नुकसान दिया। जैसे राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी बेहयाई के साथ, जिन मुसलमानों को इन्होंने हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया, वो उनके हितैषी बन करके वो कहते हैं 60 साल के अंदर मुसलमानों को इतना तबाह किया गया, इतने फसादात हुए कि लाखों लोग हताहत हुए इनके कार्यकाल के अंदर। कोई शहर बचा हुआ नहीं है कि जहां दंगा ना हुआ हो। 1980 के अंदर मुरादाबाद के अंदर दंगा हुआ, ईदगाह के अंदर मासूम बच्चों को कुचल कर रख दिया गया। वहाँ जो ऑर्डर देने वाला था, जो ऑर्डर करने वाला था, क्या वो बीजेपी और आरएसएस का था? क्या वो आरएसएस का अफसर था?
क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी और उनका जो फर्ज जो उनका कर्तव्य है वो सरकार का नहीं होता? सरकार का होता है, सरकार के अधिकारियों का होता है। और वो अधिकारी अगर उसे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा है तो कसूरवार कौन है? आरएसएस, बीजेपी। यानी मैं पूछूं कि ईदगाह के अंदर और उसके बाद भिवंडी के अंदर, मेरठ के अंदर, मल्याना के अंदर जिन 70 मुसलमानों को खड़े करके जिन्हें दी गई और उनकी लाश जो हिंडन नदी के अंदर बहा दी गई और आज उनके किसी एक को कोई किसी को सज़ा नहीं मिली, तो ये क्या कहते हैं? कुछ ना ख्वांदा मुसलमान, ना कपत अंदेश, यानी जो बिल्कुल जिन्हें शऊर ही नहीं है, वो सोचते नहीं इस बात को। वो कहते हैं कि साहब वो पिछला तो इतिहास हो गया, जो 25 लाख मुसलमानों की हुए वो तो इतिहास हो गया। 2000 दंगों का जिक्र करते हैं गुजरात का, जब श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि मेरे राज्य के अंदर दंगा हो और मेरे राज्य के अंदर कहीं किसी भी समुदाय को नुकसान पहुँचे। ये मतलब गलत धारणाएं मुसलमानों के बीच में डाल रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि ये कहते हैं कि 2000 में 2000 मुसलमानों की हत्याएं हुई, अच्छी बात नहीं है, किसी एक की भी नहीं होनी चाहिए। मगर ये जो 25 लाख की हुई, ये 25 लाख किसी के लाल नहीं थे। 2000 में आपने उसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि उस वक्त एज ए मुख्यमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त कंट्रोल किया। और उस वक्त आपको मैं बता दूं कि हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, उन्हें वहाँ डिप्लॉय किया था। वो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे और उन्होंने विधिमत 24 घंटे के अंदर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ। भाई सरकार अगर उस पर एक्शन नहीं लेती तो तब आप कहेंगे कि हाँ ये गलती है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये लोग जिस तरह से आरएसएस को मुसलमानों का दुश्मन बना करके, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का दुश्मन बता करके उन्हें मुख्य धारा से काटने का प्रयास कर रहे हैं, मुसलमानों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। वही काम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल, ये देखिए, मैं एज ए इसके ये बात कहूँ क्योंकि हम लोग साथ में रहे कि जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वो व्यवस्था परिवर्तन जो आनी थी उसे इसने बट्टा लगाया अरविंद केजरीवाल ने। लोग इसकी वजह से नहीं आए, ट्रांसपेरेंसी इसकी वजह से नहीं आई। और नरेंद्र मोदी जी अगर ये कह के ना उठते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ देश बहुत धरातल में चला जाता। वो आए, उठे, एक विज़न के साथ उन्होंने कहा हम सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास जीतेंगे, और ऐसा हुआ भी। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भी लामबंद नहीं हुआ, पोलराइज नहीं हुआ, उसने स्वागत किया। अब इन्होंने मुसलमानों को वर्गलाना है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखिए कि जिस तरह से उन्होंने निष्पक्षता के साथ ये काम किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। आपके लिए मौका है कि आप अपनी दूरियों को कम कर सकते हैं। आपको कांग्रेस ने और तमाम लीडर्स ने, तमाम पार्टियों ने वोट बैंक बना के रखा, आपको कुछ नहीं मिला। अब आपके बच्चे मुख्य धारा की तरफ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। नाइंसाफ़ी कहीं भी अगर कहीं ऐसा हो भी रहा है तो मैं समझता हूं कि आप उसे संज्ञान में लाइए। हम लोग उन बातों को बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं। नेशनल राष्ट्रीय आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, जिसके अध्यक्ष चेयरमैन श्री इकबाल सिंह IPS लालपुरा जी हैं, और हम उसमें कम्युनिटी सलाहकार हैं। हम उन्हें सलाह भी देते हैं और हम पूरी तरह से जो भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनके कल्याण की बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से भी सीधे ये बात चैनलों के ज़रिए से कह देते हैं कि कृपया सारे लोग जो हैं, इस देश 140 करोड़ लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आप उनकी भलाई का काम कर रहे हैं, उनके कल्याण का काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। अगर बात करें मोदी सरकार के 9 साल की, तो मोदी सरकार ने एक टैगलाइन दी कि 9 साल बेमिसाल। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो 9 सवाल खड़े करती है कि किसानों के लिए, जवानों के लिए, पहलवानों के लिए 9 सवाल खड़े करती है कि आखिर मोदी ने क्या किया। तो आपको क्या लगता है, मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल या 9 सवाल? मैंने शायद आपके या किसी और चैनल पे ये बात कही थी जब ये पहलवानों का धरना हुआ, तो मैंने उस वक्त ये कहा था, मेरी ये वीडियो है किसी जगह, मैंने कहा था मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पहलवान बैठे हैं, जो उनकी जेन्युइन चीज़ है वो मानी जाएगी। और श्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन फ्री होंगे, वो विज़न वाले हैं, वो इस बात को वॉच कर रहे हैं, वो उस दिन मसला हल कर देंगे। आपने देखा पिछले हफ्ते हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने सबको बुला के कहा कि, और सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की, और उन्होंने टाइम मांगा कि अभी आप जाइए, हम आपके लिए सोच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये विज़न है
कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। और कैसे करेंगे यार, एक आदमी की बैकग्राउंड नीचे से निकल करके आए हैं, कोई उनके घर के अंदर तो कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ, कोई IAS, कोई IPS या कोई जिसकी बैकग्राउंड ये हो कि कोई नेता, वो तो एक अकेला निकल करके आया। तो मैं समझता हूँ वो ईश्वर की देन है और उस ईश्वर का वो प्रसाद है हमारे लिए। तो भी वो एक बहुत लीडर एक दिन में पैदा नहीं होता जिसने आके पूरी दुनिया के नेताओं को ये बताया कि भारत भी कोई चीज़ है। भारत के नेतृत्व की आज इज्जत होती है तो हमारी इज्जत होती है। मैं हिंदू और मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा विज़न वाला प्रधानमंत्री, उसे आप मजबूत करिए, वो कमज़ोर ना होने पाए, ताकि हमारे देश का नेतृत्व न कभी झुका है और न कभी झुकेगा और वो झुकने भी नहीं देंगे। मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों का, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या जो ये और तथाकथित जो लोग हैं, ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर, तो लोगों को इस पर सोचना चाहिए। और जहाँ तक सवाल इस चीज़ का, मैं भारतीय जनता पार्टी से और जो अदर्स पार्टी सबसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी सहूलत हो सकती हैं नागरिकों के लिए, वो सहूलत आप प्रदान करिए, उनके लिए अच्छा रास्ता निकालिए। मुझे पूरी आशा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी वो भली भांति गरीबी से भी वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि गरीब की पीड़ा क्या है, वो इस पे काम करेंगे। ऐसा मुझे उम्मीद है कि 2024 के बाद जो उनका विज़न आएगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। हर भारतवासी जो है वो फ़ख्र के साथ अपनी गर्दन ऊँची करके कहेगा कि भारत माता की जय।